हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। मतलब निर्जला एकादशी का व्रत सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महाभारत काल में सबसे पहले पांडवों ने इसका व्रत रखा था। और कुंती है, आपकी दुष्टर हैं, अर्जुन है, नकुल और सहदेव जो हैं वो भीम यानी अपने भाई को छेड़ा करते थे कि तुम तो कोई व्रत रखते ही नहीं हो। तो भीम कहते मेरे पेट में तो ऐसी अग्नि है कि मुझे तो भूख लगती है, मैं एक टाइम का खाना बिना खाए नहीं रह सकता, तो व्रत कौन रखेगा। तब पांडवों ने कहा कि तुम जो है व्यास जी के पास जाओ, व्यास जी तुम्हें एक ऐसा व्रत बताएंगे जिसको तुम्हें साल में सिर्फ एक बार रखना पड़ेगा और तुमको सारी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा, सारी एकादशी का जो साल भर में आती है। भीम ने कहा ठीक है। वो व्यास जी के पास गए और व्यास जी से बोले कि महाराज जी, आप हमें एक ऐसा व्रत बताओ जिससे पूरी साल का व्रत मिल जाए एकादशी करने का। तो पहले तो व्यास जी ने मना कर दिया कि ऐसा कोई व्रत नहीं होता, परंतु तुम पर व्रत रखा ही नहीं जाता, तो इसके लिए मैं तुमको एक बताता हूँ कि जो जेठ महीने की एकादशी आती है, दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, उनका व्रत रखो। तो भीम बोले मैं तो एक टाइम का भोजन भी करे बिगर नहीं रह सकता, तो दोनों एकादशी का कैसे व्रत रखूंगा। महाराज जी, सिर्फ आप एक व्रत बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, निर्जला एकादशी जिसको कहते हैं, जो शुक्ल पक्ष की पड़ती है, उसका व्रत रखो। उससे तुम्हें साल की पूरी एकादशी का व्रत का फल मिलेगा और आपको जीवन में आने वाली जो भी आपने पाप किए होंगे अचानक मतलब भूले भटके में, वो भी नष्ट होंगे और आपको साल की एकादशी के अलावा आपको अनेकों व्रतों का भी फल प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी ठीक है, इस व्रत का विधान क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है एकादशी जब सूर्योदय हो, जिस दिन एकादशी लगे उस दिन स्टार्ट करो बिना पानी पिए, और अगले द्वादशी तक आप सूर्योदय जब निकले तब विधि विधान से पूजा करो, सूर्य को अर्घ्य दो, ब्राह्मणों को कुछ दान करो, ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ और दक्षिणा दो और उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लोगो, और इस दिन आप इस व्रत की कथा पढ़ो। इससे आपको पूरी 12 एकादशी करने का फल प्राप्त होगा। तो भीम ने ऐसा ही किया, मतलब उन्होंने व्रत रखा और अपने जो भी अनजाने में पाप नष्ट हुए वो दूर हुए, और उन्होंने इस दिन विधि विधान से व्रत किया जिससे उनको जीवन में आने वाली उनकी प्रत्येक बाधाएं दूर हुई। तब से इसको भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है जो इसका व्रत रखता है, यानी निर्जला एकादशी का जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जो निर्जला एकादशी के नाम से यानी भीमसेनी के नाम से जानी जाती है, इसका जो व्रत रखता है उसको पूरी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो व्रत जरूर रखें। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया बिना पानी के रखें, और अगर आप नहीं रह सकते तो आप जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा मन होता है, मन हमारा जिस काम में लगता है उसी को करना चाहिए, अपने शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं। तो इस व्रत को आप रखें, आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं।